आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक ही काबिलियत थी कि वो गुजरात इकाई के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। अगर जांच करनी है तो ऐसी जासूसी की जांच करिए। ऐसा शख्स जिसने हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के चक्रव्यूह को भेद दिया, उसकी जांच नहीं करती बीजेपी, क्योंकि वो गुजरात का बीजेपी का कार्यकर्ता है। लेकिन मनीष सिसोदिया पर झूठे मुकदमे करते हैं और कहते हैं कि मनीष सिसोदिया 8 साल से प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की जासूसी कर रहे थे। अगर जासूसी कर रहे थे तो हमारी जांच एजेंसियां पिछले 8 साल से आंखें बंद कर कर कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही थी? एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ साथ मुझे लगता है यह चीज क्लियर हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई केस नहीं है, विश्वसनीय आरोप भी नहीं है। विश्वसनीय केस तो छोड़ दीजिए, बस मकसद एक है कि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकल पाए, मनीष सिसोदिया जेल में ही बंद रहे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बीजेपी द्वारा दिल्ली विधानसभा में लाया जा रहा नो कॉन्फिडेंस मोशन। आप सब जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा 70 विधायकों की विधानसभा है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 70 में से 36 कम से कम चाहिए होते हैं, बहुमत के आंकड़े से एक ज्यादा। जिसके 70 में से 36 विधायक होते हैं उसकी सरकार होती है। आम आदमी पार्टी के 70 में से 62 विधायक हैं, 62, और बीजेपी के मात्र 8 विधायक हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली वालों के प्यार और आशीर्वाद के साथ साथ एक प्रचंड बहुमत है दिल्ली विधानसभा में। 70 में से 62 यानी कि लगभग 90% मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी के साथ है। और सदन की 10% सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन उन 8 सीटों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर केजरीवाल सरकार गिराना चाहती है। केजरीवाल सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर गिराना चाहती है। सरकार गिराने के लिए आपको विधायक चाहिए। विधायक अगर बीजेपी की तरफ हो गए तो सरकार गिर जाती है। आपने देखा कि कैसे महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक विधायक बीजेपी ने खरीद लिए, विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया और उस समय की स्थानीय सरकारों को गिरा दिया। आज वैसे ही बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। और यह मेरा सीधा आरोप है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, नो कॉन्फिडेंस मोशन की आड़ में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क कर रही है, उन्हें डरा रही है, धमका रही है और 2 ऑप्शन दे रही है। ऑप्शन नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, अरविंद केजरीवाल को छोड़ दो। और अगर पहला ऑप्शन नहीं पसंद तो फिर हम दूसरा ऑप्शन लागू कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है ईडी सीबीआई पकड़ के आपको जेल में डाल देगी। तो अगर अपनी स्वतंत्रता, लाइफ एंड लिबर्टी, अपनी आजादी प्यारी है तो बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो पकड़ के सीबीआई ईडी आप पर कोई भी मुकदमा दर्ज कर कर, मन गढ़ंत आरोप लगाकर आपको जेल में डाल दे। ये 2 ऑप्शन हमारे कई विधायकों के सामने बीजेपी रख रही है और साफ तौर पे कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का दामन छोड़ो, आम आदमी पार्टी की पीठ में छुरा भोंको और आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आओ, ताकि हम इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के सहारे अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरा दे दिल्ली में। ये भारतीय जनता पार्टी की नापाक कोशिशें दिल्ली में चल रही हैं। ये लोकतंत्र से खिलवाड़ बीजेपी का देश की राजधानी में चल रहा है। दिल्ली वालों ने लगातार बीजेपी को नकारा है। पिछले 25 सालों से दिल्ली में दिल्ली सरकार बनाने के लिए जितने चुनाव हुए, सारे चुनाव बीजेपी हारी। 25 सालों से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। 2013 में
जब आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव दिल्ली का लड़ा, बीजेपी हारी। 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने दूसरा चुनाव दिल्ली में लड़ा, बीजेपी हारी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं मिलेट्स महासम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। तौर पर घोषित कर दिया। इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर यूएन द्वारा घोषित करने का ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं पूसा स्थित IARI कैंपस में ग्लोबल मिलेट सम्मेलन में। भारत सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस भारत देश के यशस्वी और दूरदृष्टि वाले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की पहल और प्रयासों का ही ये सुपरिणाम है कि हम आज विश्व भर में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मना रहे हैं और इसके माध्यम से आज दुनिया भर के लोगों के लिए पोषण का और समृद्धि का मार्ग तो प्रशस्त हुआ ही है, साथ ही पृथ्वी के पर्यावरण के संरक्षण को भी एक नया आयाम मिला है। देवियों सज्जनों, महोदय आपके इस दूरदृष्टि और विजन को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और मैं निवेदन करूंगा माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि वे आपको एक बुके भेंट करके, और ये बुके भी मिलेट्स का ही है जो अपने आप में एक मीनिंगफुल बुके है, आपकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके विजन, उनकी दूरदृष्टि के लिए। आज के इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ मंच पर विराजमान हैं भारत सरकार के माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री श्री डॉक्टर मनसुख मंडविया जी और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी और ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आइए उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करें। वी फील प्राउड, ladies and gentlemen, in this global conference, honorable agriculture ministers from various countries, representatives of international organizations are also gracing the occasion. The Indian diaspora and the Indian missions are also connected with us live from different parts of the world. Let's put our hands together to welcome all those dignitaries who are connected virtually with us. Zee News.